माँ बगुलामुखी के जो उनका रूप है, जो उनका स्वरूप है दशम विद्या में वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, मारण, मोहन आदि इत्यादि की जो शक्तियां हैं वो उन्हीं के अधिकृत हैं। स्वामी जी, माँ बगुलामुखी और भगवान शिव, इनका क्या संबंध है? ग्रह सब अपनी अपनी धुरी पर घूमने लग गए। हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए। सबको एक डर दिखाया जाता है ज्योतिष के माध्यम से कि केतु आ गया, मंगल आ गया, शनि आ गया, राहु आ गया, फलाना आ गया। माँ बगुलामुखी की पूजा किस तरह से, आराधना किस तरह से करनी चाहिए? साथ में क्या भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए? भगवान शिव के हृदय की तरफ देखते हुए माँ बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र का जाप करें। समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको एकाक्षरी मंत्र के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप। जिनके घरों में संबंध अच्छे नहीं हैं, घर में बड़ी कलह रहती है, परेशानी है, वो क्या कर सकते हैं स्वामी जी? पति का या पत्नी का एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता, माँ को योनि मुद्रा बना करके दिखाना चाहिए। अब वास्तु के हिसाब से तो ये होता है, जो साउथ है वहाँ जल नहीं होना चाहिए। तो भारत के अंदर जो दक्षिण है, दक्षिण के अंदर तो समुद्र है। भारत का वास्तु खराब है। लेकिन माँ बगलामुखी को हल्दी और सिंदूर भी चढ़ता है, वशीकरण के रूप में भी इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन वह मंत्र बदल जाते हैं। स्तंभन क्या है ये एक बार बता दीजिए लोगों को। अंगद ने एक बार अपना पैर जो था गड़ा दिया था। लाल मिर्च से हवन होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? और जब वो हवन होता है तो लोग क्या वहाँ पर बैठ पाते हैं? हमने यज्ञ करा तो उसमें लगभग 100 किलो मिर्च के बीज का इस्तेमाल हुआ, साबुत मिर्च इस्तेमाल हुई। किसको ये वाला हवन करवाना चाहिए? गलत काम करके आया हूँ और मुझे माँ बचा लेगी, नहीं। महिला ने अपने हस्बैंड के ऊपर डिवोर्स के केस के लिए वो केस कर दिया। बहुत प्रताड़ित कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। माँ बगलामुखी की साधना करने में सावधानी की भी जरूरत होती है। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा असर हो जाता है? गलत सोच रख करके माँ की उपासना जो भी करेगा उसके साथ सही नहीं हो सकता। आप सिर्फ 40 दिन का चलिया करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तंत्र साधना जो होती है ये करने में क्या सावधानी रखनी पड़ती है? बहुत। माँ बगलामुखी के कम से कम 2000 मंत्र हैं। नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दशम महाविद्या की अष्टम महाविद्या माँ बगुलामुखी की। माँ बगलामुखी, क्या महत्व है उनका? किस तरह से वो आपका जीवन बदलती हैं? और ख़ास तौर पर सावन में आप कैसे माँ बगुलामुखी की आराधना करें ताकि आपके जीवन में शिव का अवतरण हो, शिव प्रसन्न हो। शिव और माँ बगुलामुखी का क्या संबंध है, ये भी आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। और आपने इससे पहले कभी शिव और माँ बगुलामुखी की एक साथ आराधना करने की बात कहीं नहीं सुनी होगी, जो आपको हम आज इस पॉडकास्ट में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आलोक भारद्वाज जी, जो माँ बगलामुखी के साधक है, लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं माँ बगलामुखी की। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माई की। जय माई की। आज माँ बगलामुखी पर कितने समय से सोच रहे थे, लेकिन ये होता है ना, माई अपना समय खुद तय करती है कि कब चीज़ें होंगी, वो वही तय करती है खुद। तो सबसे पहले तो यही कि माँ बगुलामुखी के जो उनका रूप है, जो उनका स्वरूप है दशम विद्या में, जो 8वीं वो महाविद्या हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर्वप्रथम, जैसा कि आजकल तो सबको विदित भी है कि माँ बगलामुखी जो हैं पीत वर्णा हैं। तो पीत वर्ण क्यों हैं, पीत वर्ण उनको क्यों प्रिय है? क्योंकि क्या है, सबको ये तो जानकारी है कि माँ जो है वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, मारण, मोहन आदि इत्यादि की जो शक्तियाँ हैं वो उन्हीं के अधिकृत हैं। तो माँ विशेष रूप से जब हम कोई भी पीत वर्ण के लिए है, क्योंकि पीत वर्ण एक तो ज्ञान का वर्ण होता है। ज्ञान, जब व्यक्ति में ज्ञान उद्भव हो जाता है तो वह स्वयं ही किसी का वशीकरण करने में संभव हो जाता है। आप उसकी तरफ एक टक लगा करके देखते रहते हैं, जैसे मानो हम स्तंभित हो गए हैं। तो माँ का ऐसा प्रकाश जब उनके चेहरे से निकलता है, जब आप उनकी साधना करने लग जाते हैं, तो जो माँ का स्वयं का स्वरूप है वह उस साधक का भी स्वरूप होने लग जाता है। तो जब वही साधक का स्वरूप होना लग जाएगा तो वही गुण, धर्म सब साधक में भी उद्भव हो जाते हैं। तो जहाँ भी वह बैठता है उसकी विजय श्री उसके साथ निश्चित हो जाती है। तो ये एक माँ के साथ बहुत ही प्रिय घटना है एक प्रकार से, क्योंकि जो भी साधना करेगा माँ की विशेष रूप से, तो उसको विजय श्री मिलनी निश्चित है।
हर प्रकार के जैसे धन लक्ष्मी आदि इत्यादि में कोई भी समस्याएं आती हैं तो उनकी काट भी माँ बगलामुखी के मंत्रों से बहुत तीव्रता से होती है। स्वामी जी, माँ बगुलामुखी और भगवान शिव, इनका क्या संबंध है? माँ बगलामुखी वैसे तो सारी की सारी महाविद्याएं ही शिव की हैं, क्योंकि हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए। तो काली की जब हम बात करते हैं तो काल नियंत्रणात् काली, तो जिन्होंने काल को नियंत्रण करा, काल यहाँ पर शिव हो जाते हैं और उनको नियंत्रण करना यानी समय को, जब व्यक्ति का अच्छा समय, बुरा समय, कैसा समय, वो जो समय की परिधि को निर्मित करने वाली शक्ति है वह काली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति और आगे चलता है तो साधना के पक्ष के हिसाब से देखें तो वह चाहता है मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो तारा की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से जब साधना करने उतरता है या संसार के अन्य कार्यों में भी चलता है तो वह चाहता है मुझे विजय श्री प्राप्त हो हर प्रकार से, कि उसका नाम गूंजे, उसको धन लक्ष्मी मिले, उसको कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट ना बने। तो उस रुकावट को दूर करने की जो क्षमता है वो बगलामुखी के पास है। तो भगवान शिव ने ये सारी कंट्रोलिंग पावर, एक प्रकार से अगर हम समझें इसको मोटे तौर पर आज की भाषा में, वो सारी बगलामुखी के पास है, सारी की सारी। माँ का उद्भव भी इसी प्रकार से हुआ कि जिस समय में ग्रह सब अपनी अपनी धुरी पर घूमने लग गए और अपनी मनमानी एक तरह से करने लग गए, और मदनासुर का नाम का एक राक्षस था जिसने बहुत ही प्रकोप करा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से ही माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। तो जो भी माँ बगलामुखी का साधक उपासक होता है वह किसी भी प्रकार से ग्रहों से नहीं डरता, और जो ग्रहों से डरता है वो बगलामुखी का उपासक नहीं हो सकता। आज की तारीख में आप YouTube देख लें या यहाँ कोई भी देख लें, सबको एक डर दिखाया जाता है ज्योतिष के माध्यम से कि केतु आ गया, मंगल आ गया, शनि आ गया, राहु आ गया, फलाना आ गया। तो मैं सीधी सी एक बात बोलता हूँ, तुम सारे ग्रहों को छोड़ दो, क्योंकि माँ के चरण में जो आ गया, माँ स्वयं अपने आप सारे ग्रहों को स्तंभित कर देती है। क्योंकि ठीक इसी प्रकार से जिस समय में कृतयुग था, तो उस कृतयुग के समय में भी माँ ने इन सारे ग्रहों को अपनी धुरी पर ला करके एक तरह से नियंत्रित कर दिया था और सब ग्रह सीधे हो गए थे। तो जो माँ बगलामुखी का उपासक होगा वह कभी भी किसी शनि से, किसी राहु से, किसी केतु से डर ही नहीं सकता। अरे वाह स्वामी जी, सावन में माँ बगुलामुखी की पूजा किस तरह से, आराधना किस तरह से करनी चाहिए? साथ में क्या भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए? क्या विधि है उसका, क्या तरीका और क्या लाभ उसका मिलता है? देखिए, सावन बहुत जल्दी आने ही वाले हैं और सावन में विशेष रूप से एक कार्य अवश्य करना चाहिए कि जब कभी भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं तो भगवान शिव के हृदय की तरफ देखते हुए माँ बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र का जाप करें। यदि अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो यदि आपके ऊपर कोई भी मुकदमा, इस किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कोई समस्या बनी हुई है मुकदमे से रिलेटेड, तो वो जल्दी आप उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी बगलामुखी के साथ साथ। अब वो और तीव्र कैसे हो, धन के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, अन्य अन्य रूपों में। तो जो भी आपका दूध लेकर के जाते हैं भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, उसमें थोड़ा सा आप हल्दी भी मिला लें, पाउडर हल्दी, और माँ का मंत्र का जाप करते करते शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। जब आप शिवलिंग के ऊपर वह दुग्ध चढ़ाएंगे जिसमें हल्दी मिश्रित है, तो आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके स्वास्थ्य की जो खराब स्वास्थ्य है उसमें वृद्धि हो जाएगी, उसमें ठीक हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कौन सा मंत्र स्वामी जी अगर हम साथ साथ में बताते चलें तो इस
देखिए, वैसे तो मंत्र मिल ही जाते हैं। अगर हम 36 अक्षरी मंत्र की बात हम जो कर रहे हैं, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभै जिह्वां कीले बुद्धिम विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। एक तो ये 36 अक्षरी मंत्र है। ठीक इसी प्रकार से एक चतुराक्षरी मंत्र भी होता है, ओम आम ह्रीं क्रोम। ये जो मंत्र है, इसको करने से बहुत जल्दी से व्यक्ति को समस्याओं से निजात पाने का रास्ता मिल जाता है, बहुत जल्दी। वैसे भी माँ का चतुराक्षरी मंत्र कहलाता है ये। ठीक इसी प्रकार से माँ का मंदार माला मंत्र कहलाता है। मंदार माला मंत्र अगर आप करते हैं और इसके साथ यज्ञ भी आप कर सकें, उस यज्ञ के अंदर आप जो है कमलगट्टे ले लें, उसके अंदर बेलगिरी ले लें, कुछ शहद ले लें और शर्करा, शक्कर जिसको बोलते हैं, इन सबको मिक्स करके इसमें देसी घी मिला लें। देसी घी मिला करके माँ के मंदार माला मंत्र से यज्ञ करें तो कितना ही व्यापार का बंधन हो गया हो, कितना ही व्यापार में घाटा हो जाए, कितनी समस्याएं आ जाए, माँ उसको निकालने का रास्ता देना शुरू कर देती है। आपको लगातार 6 महीने करना होगा। ये उनके लिए है जिनको व्यापार में घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, परेशान हैं, बिल्कुल वो ये करें। बिल्कुल। और विशेष रूप से इसका जो शुरुआत करें वो सावन के प्रथम दिवस से कर दें, प्रतिपदा से। जैसे ही आप उसको करेंगे आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि माँ बगलामुखी की कृपा के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होनी शुरू हो गई। क्योंकि वैसे भी एक जब पत्नी की प्रशंसा होती है ना, पति बहुत खुश होता है। तो भगवान शिव किसी भी 10 महाविद्याओं की जब कोई भी साधना करता है तो उसको कृपा तो मिलती है, लेकिन माँ बगलामुखी के मंत्रों के साथ साथ, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षय्य मामृतात्, इस मंत्र के साथ साथ 36 अक्षरी मंत्र भी यदि जोड़ लें तो स्वास्थ्य लाभ बड़ी जल्दी हो जाता है। और भी जो भी बहुत प्रकार के बंधन लगे हुए हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। तो अब बच्चों के लिए बता रहे थे, स्टूडेंट्स के लिए ये है कि भाई जो जिनको ध्यान नहीं लग पाता, पढ़ने में समस्याएं आती हैं, मन भटकता है, दिमाग भटकता है, बैठे थोड़ी देर बैठे, अब कैंपा, अब कुछ और चाहिए, फिर उन्हें ये चाहिए कि अब हमें यूट्यूब खोलना है, फिर पढ़ने मम्मी कहती है कि बेटा पढ़ ले, और किताब में दिमाग नहीं लगता, फिर बैठे 10 मिनट बाद कहते हैं कि स्क्रॉल कर लो। तो वो ध्यान लगने की स्थिति के लिए आपको बढ़िया है कि एकाक्षरी मंत्र के साथ साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। इस एकाक्षरी मंत्र, क्योंकि एकाक्षरी मंत्र माँ बगलामुखी का कहीं हलीम के नाम से जाना जाता है, कहीं हलरिम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक तंत्र है। तंत्र क्या है कि लंग जो बीज मंत्र होता है वो मूलाधार का होता है, हंग जो बीज मंत्र होता है वह विशुद्धि का होता है। जब कोई माँ का ये मंत्र साधना के हिसाब से भी करे या सांसारिक दृष्टिकोण से भी करे तो उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है। जब वह ऊर्जा अच्छी मिलेगी, बनेगी, उसका ऑरा अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वह जीवन में कहीं भी समस्याओं से ग्रसित रह ही नहीं सकता। अगर समस्याओं से ग्रसित है भी तो समस्याओं से बाहर आना शुरू हो जाएगा। समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको एकाक्षरी मंत्र के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप, इसको सम्मिलित करके यदि आप करते हैं तो इसका लाभ बहुत जल्दी मिलता है, बहुत तीव्रता के साथ, द्रुत गति से मिलता है। पूरे सावन आप करते रहिए, रोज जाइए। और यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी पे बंधन लगे हैं, तो काले तिल और चढ़ा दीजिए। किसी की प्रॉपर्टी का समस्या है तो उसके साथ जौ अगर आप चढ़ाते हैं और भगवान शिव पर हल्दी मिश्रित दुग्ध चढ़ाते हैं और भोले बाबा को देखकर उनसे निवेदन करते हैं कि मेरे को इस समस्या से बाहर निकालने का रास्ता माँ के माध्यम से दे, तो माँ स्वयं उसको जो है स्वप्न में दिखना शुरू हो जाती है, दर्शन हो जाते हैं
और या कोई ना कोई माध्यम बन जाता है कि कैसे आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। जिनके घरों में संबंध अच्छे नहीं हैं, घर में बड़ी कलह रहती है, परेशानी है, वो क्या कर सकते हैं स्वामी जी? देखिए, जैसे कि पति पत्नी के बीच में जब विवाद किसी भी प्रकार का बनना शुरू हो जाता है या समस्याएं आ जाती हैं, तो उनको विशेष रूप से माँ बगलामुखी के मंत्र जरूर करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? जैसे अभी मैंने बताया कि माँ के पास आकर्षण की शक्ति है। जब पति का या पत्नी का एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता, बात करने का मन ही नहीं करता, टेबल डिस्कशन करते हैं तो विद्रोह हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि नेगेटिविटी घेरना शुरू कर देती है। तो जब माँ का नाम हम उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, कुछ मुद्राएं भी हैं जो, जैसे माँ को एक योनि मुद्रा दिखाई जाती है, जैसे इस प्रकार से बनाई जाती है माँ को योनि मुद्रा। माँ को योनि मुद्रा बना करके दिखाना चाहिए। माँ को बहुत ही प्रिय है, माँ बगलामुखी की एक मुद्रा विशेष रूप से इस प्रकार से है। तो ये सारी मुद्राएं अगर हम माँ को दिखाते हैं तो हमारी ऊर्जा शुद्ध विशुद्ध होनी शुरू हो जाती है, ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे हमें जीवन में हर प्रकार के समस्याओं से दूर होकर के हम अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे अभी बात हो रही थी कि भी पति पत्नी के बीच में कोई विद्रोह है, कलह है, समस्याएं हैं, या बच्चों के बीच में भी कोई व्यक्ति आता है बाहर से सोच के कि भाई अच्छा बात करूंगा, घर में बैठते हैं चारों प्राणी, जैसे ही बैठते हैं तो टेबल डिस्कशन करने लगते हैं, लंच या डिनर पे बैठते हैं, एकदम से सब अपने अपने हो जाते हैं, बात करने अच्छी चले थे बुरी हो जाती है। तो इस प्रकार के विद्रोहों को दूर करने के लिए माँ के मंदिर में जाकर के अर्जी लगाई जाती है कि ऐसी कोई समस्या हो। पेपर में लिख के कैसे अर्जी लगाते हैं? इसमें इसका तरीका क्या है, हमारे यहाँ जो हम अर्जी लगाते हैं, 1.25 किलो साबुत हल्दी 1.25 मीटर पीले कपड़े में बांध करके 5 गांठ लगा करके, या तो वो मंदिर कुरियर के थ्रू भेजते हैं। अब जैसे मेरे पास विदेशों से भी आती हैं, कनाडा, अमेरिका, अन्य बिहार से, अमृतसर से, बहुत सारी जगह से आती हैं, तो वो अपने हाथ से बांध करके और अपना जो भी उनकी समस्या है वो एक पत्र के रूप में माँ को लिख करके उसी में रख करके भेज दें। और यदि कोई मंदिर स्वयं आ सकता है तो वो आ जाए। 1.25 किलो साबुत हल्दी, 1.25 मीटर पीला कपड़ा और 1.25 किलो मीठा पीला प्रसाद, कोई भी, अच्छा, वो ला करके माँ को अर्जी लगती है। माँ उसकी सुनती है। माँ जब सुनती है तो फिर उसका न्याय चलना शुरू हो जाता है। अगर आप सही हैं तो माँ आपका न्याय अवश्य करेगी, आपके साथ होगी, चाहे वो मुकदमे की समस्या हो, धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, या स्वास्थ्य आदि इत्यादि की समस्या हो। जैसे अभी हमने बोला कि परिवार में बैठे कलह होनी शुरू हो जाती है। अब कई लोग बोलते हैं कि जी वास्तु हमारा ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। मैं कितनी बार मजाक में, विनोद में ऐसे बोल देता हूँ कि शराब की दुकान की कौन सा वास्तु होता है? क्या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, या जितने भी अमेरिका, इंग्लैंड है, क्या वहाँ भी आपका वास्तुशास्त्र चलता है? अब वास्तु के हिसाब से तो ये होता है कि नॉर्थ जो आपका है, जो साउथ है, वहाँ जल नहीं होना चाहिए, और जो नॉर्थ है वो भारी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर भारत का मैं देखूं तो भारत के अंदर जो दक्षिण है, दक्षिण के अंदर तो समुद्र है और उत्तर के अंदर इतना बड़ा हिमालय है। तो क्या भारत का वास्तु खराब है? क्या प्रकृति ने बनाने में गलत काम करा? ऐसा नहीं है। ये तब क्यों काम करते हैं? क्योंकि जब हमारे चारों तरफ में एक नेगेटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है, अब जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, अब ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है? ये सबसे बड़ा बात है। अब जैसे पब्लिक टॉयलेट्स पे लोग जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, या हॉस्पिटल जाते हैं, या ऐसी स्थानों पे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग पहले से ही परेशान हैं, और वहाँ अपनी नेगेटिविटी को वो छोड़ करके आते हैं। तो ठीक जहाँ ऐसी जगहों पर ज़्यादा रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा मेंटली टेंस्ड रहेगा, तो उससे बाहर आने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा वो चाहिए एनर्जी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मंदिर में बैठ करके ध्यान करने से, जाप करने से, साधना करने से
ऊर्जा आपकी ऊर्ध्वगामी होनी शुरू हो जाती है, आपको अच्छी ऊर्जा मिलती है, तो आपका आभा मंडल, जिसको ऑरा कहते हैं, वो आभा मंडल अच्छा बनना शुरू हो जाता है। माँ बगलामुखी विशेष रूप से आपके आभा मंडल को अच्छा बनाती है। स्वामी जी, माँ बगलामुखी को आपने बताया कि अगर उपाय करना है तो हल्दी, 1.25 किलो हल्दी 1.25 मीटर कपड़े में, पीले कपड़े में बांध के चढ़ानी चाहिए, अर्पण करनी चाहिए। लेकिन माँ बगलामुखी को हल्दी और सिंदूर भी चढ़ता है जी, इसके पीछे क्या? देखिए, सिंदूर जो है आकर्षण का काम करता है। सिंदूर माँ को जब हम अर्पित करते हैं तो जैसे अभी हमने बताया पति पत्नी के बीच में, अब पत्नी जो साइंटिफिक इसके पीछे रीज़न है क्यों यहाँ पर मांग भरी जाती है या क्यों लाल बिंदी लगा, आकर्षण, आकृष्ट करती है वो। लाल रंग वैसे भी आकृष्ट करता है। आप लाल 10 जने, 50 जने, 100 जने कहीं भी हो, अगर एक व्यक्ति कोई लाल रंग में जा रहा होगा तो एकदम आकृष्ट करता है। तो आकर्षण की शक्ति जो है वो सिंदूर में है, इसलिए माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है जिससे मुझे वो आकर्षण की शक्ति प्राप्त हो। ठीक इसी प्रकार से हल्दी माँ को चढ़ाई जाती है अलग अलग मंत्रों के हिसाब से, कहीं पर स्तंभन के रूप में और कहीं पर जो है उसे विद्वेषण के रूप में भी, वशीकरण के रूप में भी इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन वह मंत्र बदल जाते हैं। प्रयोग एक अलग, मतलब हल्दी तो वही होती है लेकिन मंत्र बदल जाते हैं, मंत्र के बदलने से प्रयोग भी बदल जाते हैं। स्तंभन क्या है ये एक बार बता दीजिए लोगों को। जैसे कि अंगद ने एक बार अपना पैर जो था गड़ा दिया था, एक तरह से स्तंभित कर दिया था, रोक दिया था, अब उसे कोई हिला ही नहीं पाया। स्तंभित कर देना, जो जैसे किसी को देख करके एकदम से अवाक रह गए कि भाई एकदम स्तंभित हो गया, अच्छा ठीक है, अब आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, स्तंभित हो गए। तो वो जो शक्ति है वो साधक के अंदर माँ बगलामुखी के माध्यम से मिलती है। और विद्वेषण, विद्वेषण तो ये होता है कि जैसे किसी को देखा मन ही नहीं कर रहा इससे बात करने का। अब यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग, अब राजनेता लोग या इस तरह के ऐसा प्रयोग करवाते भी हैं कि उसके जो भी उसके अपोनेंट हैं उसके लोग उसके ही उसके बारे में ना सुने, उससे विद्वेषण होना शुरू हो गया। जैसे ही विद्वेषण होना शुरू होगा उसी के लोग उसी की बात सुनने बंद कर देंगे, यार ये बेकार बोलता है, मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्या बात है। और जब आकर्षण होता है तो आपकी बात सुनने के लिए लालायित होते हैं लाखों लोग, आप तैयार हो जाते हैं, सुनते हैं। ये एक बहुत, ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास, कोई ऐसा हुआ हो, कोई ऐसी घटना आपके पास? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें विद्वेषण, मारण, मोहन, उच्चाटन इस प्रकार के होते हैं। और जैसे एक पति पत्नी के बीच में सुन नहीं रहे थे, बहुत ही किसी और से उनके प्रेम प्रसंग हो गए, तो वो बेचारी बड़ी परेशान थी। वो कहती मेरे पति डॉक्टर हैं, सब कुछ हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं और सुनते नहीं हैं। तो उनके लिए कुछ प्रयोग कराया गया था माँ की कृपा से। अब वो पति पत्नी उसने सुननी भी शुरू करी और उसकी बात माननी भी शुरू करी। तो इस प्रकार का बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा तो होता है बहुत समय। अच्छा, माँ बगलामुखी की एक जो हवन होता है वो एक बड़ा अद्भुत है, ये कि लाल मिर्च से हवन होता है। जी 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 जी। लाल मिर्च से हवन होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? और जब वो हवन होता है तो लोग क्या वहाँ पर बैठ पाते हैं? क्योंकि मिर्च अगर हम हवन कुंड में डालेंगे तो उससे जो धुआं निकलेगा उसमें तो बैठना मुश्किल हो जाता है। आप सिंपल सी बात समझ के देखिए, जब एक महिला अपने घर में दाल में छोटा सा भी तड़का लगाती है तो वहाँ बैठना उस उतनी देर के लिए खांस करके हालत खराब हो जाती है, यदि कोई ठीक से ना वो हो तो। जबकि मुश्किल से उसमें आधा चम्मच भी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और जब हम छोटी होली पे, अभी पिछली जब छोटी होली पर हमने यज्ञ करा तो उसमें लगभग 100 किलो मिर्च के बीज का इस्तेमाल हुआ, साबुत मिर्च इस्तेमाल हुई। आप सुनकर के हैरान होंगे कि किसी को ना छींक आई, ना खांसी आई, ना कुछ, मतलब ये भी नहीं पता चला कि यहाँ पर मिर्चें भी इस्तेमाल। तो ये पिसी मिर्च होती है, साबुत लाल मिर्च होती है? दरअसल क्या होता है, जब ये सब सामग्री बनाई जाती है तो कुछ मंत्र विशेष होते हैं जी, तो उस एरिया को किलित करा जाता है पूरे को, जिससे कि जो भी उस समय में, और समय के साथ बांध के चला जाता है कि इतने बजे ये यज्ञ प्रारंभ होगा
और इतने बजे ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा। और उसके बीच में जो भी लोग आने वाले होते हैं वो उसी बीच में आते हैं और अपनी अपनी आहुतियाँ चढ़ाते हैं। ये प्रयोग है वैसे बहुत ज़्यादा। इसमें भी विशेष रूप से माँ प्रतंगिरा को, माँ बगला प्रतंगिरा को हम जो हैं ये मिर्च के हवन की आहुति अर्पित करते हैं, या धूमावती को भी अर्पित होती हैं। लेकिन होती क्यों हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जब जैसे किसी के ऊपर प्रयोग कर दिए जाते हैं, जैसे किसी के व्यापार को बांध दिया, किसी के स्वास्थ्य को बांध दिया, किसी की लोग कहते हैं बुद्धि बांध दी, कुछ अन्य अन्य चीज़ें बांध दी, तो वो जब बांधने, अब एक बेचारा एक साधक है, वो किसी के पास गया, करवा लाया, फिर बांधने वाला है, फिर बांध दिया, फिर गया, फिर बांध दिया। अब वो ये इसी प्रैक्टिस में लगा हुआ है। हर 2 महीने बाद ये हो जाता है, वो ठीक करा के लाता है, वो फिर खराब कर देता है, वो ठीक करा। तो तब जो होता है, लाल मिर्च के बीज का प्रयोग माँ प्रतंगिरा के साथ विशेष रूप से करा जाता है। नॉर्थ में तो मेरी जानकारी नहीं है कि माँ प्रतंगिरा का कहीं कोई स्थान हो। नॉर्थ साउथ में तो आप जाएंगे, माँ प्रतंगिरा के मंदिर मिलेंगे, बेंगलोर में हैं, चेन्नई में हैं, अलग अलग, और वहाँ पर इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। हमारे यहाँ एक अकेला मंदिर है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, जहाँ माँ प्रतंगिरा स्वयं विराजती है और वहाँ उनका विग्रह है, और हम उन्हीं के सम्मुख बैठ करके माँ को लाल मिर्च के बीज और लाल मिर्च की साबुत आहुति अर्पित करते हैं। और जब माँ स्वयं उसको लेकर के जाती है, तो मैंने साक्षात देखा है ये कि विदिन ए 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर सामने से रिजल्ट आ जाता है। कितनी बार तो यहाँ तक हुआ कि किसी ने मारने का प्रयोग करा, वह साधक नहीं मरा, मरा वो जिसने वो प्रयोग करवाया था दुश्मन के ऊपर, और उसकी मृत्यु हो गई। और उसने आकर के हमें बताया कि जी महाराज जी वो तो चला गया, मर गया। एक बिल्कुल ठीक ऐसे ही किस्सा हुआ, किसी ने एक 98 लाख रुपया देना था, वो दे दिया कैश में, और उसको ब्लैंक चेक दे दिया था। ब्लैंक चेक लेकर के उसने जानबूझ करके उसे डराने के, ब्लैकमेल करने के, वो डाल दिया। कितनी जा 98 लाख, तो वो प्लस इसके ऊपर पेनल्टी, ये दोनों दो। वो बेचारी महिला रोती हुई आई, कहती मैं तो पैसे दे चुकी हूँ, सारी चीज़ें। हमने माई को पहले अर्जी लगाई, माई से निवेदन लिया, फिर ये प्रयोग करवाया। आप विश्वास मानिए, जिस दिन मुकदमा था उस दिन सुबह उस व्यक्ति की घुटना टूट गया, वो गिरा और घुटना टूट गया, और 3 दिन आईसीयू में पड़ा रहा। 5वें 6ठे दिन बाहर निकलते उसे समझ में आ गया कि मैंने गलती करी है। उसने उस महिला से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उसने कहा मैंने कोई वो मुकदमा नहीं करना, मेरे पास जो पैसा आ गया बस छोड़ दो मुझे। ये माई का न्याय है। ये सामने देखी हुई चीजें बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव है। कौन लोग, मतलब ज्यादातर किसको ये वाला हवन करवाना चाहिए, और आपके मंदिर में ये हवन होता है? हमारे मंदिर में ये हवन होता है। पहली बात, सबसे पहले अर्जी लगानी पड़ती है। पहले अर्जी लगेगी, माँ से हम निवेदन लेते हैं, माँ से पूछते हैं कि भाई इसका क्या उपाय है। सीधा ऐसे थोड़ा है कि एकदम तोप निकाल दी जाए। अब जिस काम के लिए छोटे से उस प्रयोग से ही काम हो सकता है, छोटी सी, अब मक्खी मारने के लिए तोप तो चला ही नहीं जाएगी, तो अब वो तो छोटी सी बात हो सकती है, तो हो सकता है। कई बार सामने वाला सोचता है बस मेरे तो यही हो जाए। नहीं, हमारे कर्म क्या हैं, हमारे कर्म, हम कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी गलत कोई कर्म हुए हो। मैं कभी भी उसका साथ नहीं देता जो गलत करके आया हुआ हूँ। माँ भी उसका साथ नहीं देती जो गलत, कोई ये सोचे कि मैंने मर्डर कर दिया और या कोई रेप कर दिया या कोई गलत काम करके आया हूँ और मुझे माँ बचा लेगी, नहीं, हम उसके लिए बिल्कुल नहीं खड़े होते, बिल्कुल नहीं। हाँ, किसी के साथ जब जैसे झूठे मुकदमे हो जाते हैं, ऐसे कितने किस्से हुए। अभी एक ये था कि एक महिला ने अपने हस्बैंड के ऊपर डिवोर्स के केस के लिए वो केस कर दिया। अब उससे डिमांड क्या करी, 1 करोड़ रुपया प्लस फ्लैट, कि भाई ये मुझे दे, और बहुत प्रताड़ित कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। हमने उसका अनुष्ठान करवाया, उससे यही सब यज्ञ वगैरह करवाए। माई की कृपा से सिर्फ 18 लाख रुपए में सारा काम हो गया। और ये एक किस्सा नहीं है मेरे पास डिवोर्स के। मेरे ख्याल से मेरे पास हर संडे 200-250 व्यक्ति आते हैं प्रत्येक रविवार,
और उसमें से कम 60-70% डिवोर्स के केस हैं आज की तारीख में। यहाँ आकर के मुझे बड़ा थोड़ा सा, अभी रिसेंटली कल परसों ही एक किस्सा आया कि एक लिविंग रिलेशनशिप के अंदर एक लड़की के साथ एक लड़का रह रहा, 42 साल का लड़का है, 30-32 साल की लड़की है, और वो लड़की को फंसा लिया एक तरह से। वो लड़की के माँ बाप पेरेंट्स उसके आए थे कि महाराज जी कुछ ऐसा कर दो कि लड़की हमारी बाहर आ जाए। मैंने कहा जी आ जाएगी, लेकिन लड़की को खुद जाप करना पड़ेगा। वो यदि जाप करेगी और वो आना चाहेगी तो वापस आ जाएगी। कहते जी बस ऐसा कुछ करवा दो कि वो उसकी बुद्धि फिर जाए, कुछ ऐसा हो जाए। मैंने कहा ठीक है, माँ को अर्जी लगाओ। माँ को अर्जी लगेगी तो वो लड़की बात ही नहीं कर रही थी। आप विश्वास मानना, आज सुबह जब मैं आपके यहाँ आने वाला था उससे पहले उनका फ़ोन आया कि जी लड़की का फ़ोन आया कि पापा मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। अभी परसों ही उसकी ये अर्जी लगवाई है। आज उसका फ़ोन आया कि हम 3 महीने से उससे मिल नहीं पा रहे थे और मिल नहीं रही थी वो हमसे। क्या स्वामी जी माँ बगुलामुखी की साधना करने में सावधानी की भी ज़रूरत होती? क्या कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा असर हो जाता है? हाँ बिल्कुल होता है। इसमें विशेष थोड़ा सा ध्यान ये रखने की बात है कि एक तो पीला आसन होना चाहिए, पीली वस्त्र होने चाहिए, रात्रि में 9 बजे के बाद माई का पूजा उपासना साधना करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं कर सकते, सुबह भी कर सकते हैं। अगर आपको सुबह में समय मिले तो सुबह के समय में करें, लेकिन जो उत्तम समय है वो 9 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे के बीच में करें तो ज़्यादा उसका रिजल्ट जो है उसका फास्ट मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि कभी भी ये सोच करके ना करें कि कभी किसी का बुरा करना है, किसी के साथ ऐसा कर दें कि भाई अब मैं बगलामुखी का साधक बन गया या सामने वाले को प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूँगा या इसके साथ कुछ गलत क्रिया कर दूँगा तो ऐसा मुझे मिल जाएगा। अगर आप ऐसा करने का कुछ भी प्रयास कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी खराब करने की शुरुआत कर दी। गलत सोच रख कर के माँ की उपासना जो भी करेगा उसके साथ सही नहीं हो सकता। वैसे तो मेरा मानना यहाँ पर यह है कि कोई भी साधना उपासना हो, चाहे वो 10 महाविद्या की किसी की भी हो, वो गलत सोच करके नहीं करनी चाहिए। वो अंततोगत्वा आपका इसका परिणाम गलत ही होगा। माँ बगलामुखी का क्योंकि तीव्र द्रुत गति से ये कार्य करती हैं तो रिजल्ट भी इसीलिए क्योंकि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती है माँ बगलामुखी। वैसे भी इसको अगर हम दूसरे ढंग से भी समझें कि चित्त का स्तर 3 स्तर पर होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। एक वो बच्चा होता है या ऐसा व्यक्ति होता है जो मस्त मलंग है, उसे मतलब ही नहीं, भाड़ में जाए दुनिया, हम अपनी उसमें हैं, सुबह उठे जो काम करना हमें करना ही करना है, उसे उससे मतलब ही नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि नहीं भाई मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। लेकिन कई लोग होते हैं तो बड़े फोकस्ड होते हैं, वो अगर आईएएस बनना है तो वो तैयारी उसी तरह से करते हैं और वो आईएएस बन के भी देता है, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में कर लेते हैं। तो चित्त का जो स्तर है वह कहाँ पर है आपका, चित्त के स्तर को, चेतना के स्तर को उच्च करना अगर आप चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी की उपासना आवश्यक है, अवश्यंभावी है। रीज़न क्या है? क्योंकि माँ बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्वयं विष्णु स्वयं चेतना है और उसको लगाम लगाने की जो शक्ति है वो बगलामुखी के पास है। तो इसलिए बगलामुखी की जैसी कोई व्यक्ति साधना करने लग जाता है तो उसका चित्त का स्तर उच्च होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपके विचार अच्छे आएंगे तो रिजल्टेंट भी अच्छा आएगा। तो व्यक्ति को ये लगता है कि अब मैं जब से साधना करने लगा हूँ, उपासना करने लगा हूँ, मंदिर जाने लगा हूँ तो अच्छा फल मिल रहा है। और भी मैं कहता हूँ चलो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे शुरुआत में। अब जैसे बच्चे को जब हम प्री स्कूल में डालते हैं, प्रिपरेटरी स्कूल में डालते हैं, तो हमें प्ले स्कूल के अंदर जब हम डालते हैं बच्चे को तो उसे सिर्फ बैठने की शिक्षा देते हैं एक तरह से। तो इसी तरह से मैं भी बोलता हूँ कि आप सिर्फ 40 दिन का चलिया करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। मंदिर डेली आओ, माँ को नमस्कार करो,
अगर भोग प्रसाद लगा सकते हो पीला कोई भी तो अच्छी बात है, नहीं तो आओ माई को नमस्कार करो और चले जाओ। आप देखेंगे कि 40 दिन में आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप साधना की तरफ प्रवृत्त होना शुरू हो जाएंगे, आपका मन आकृष्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे माँ की साधना करनी है, पूजा करनी है। ऐसे ही रिसेंटली एक बच्चा आया, अभी वो परी चौक के पास रहता है, गुड़गांव में उनकी जॉब है। बेचारी की जॉब चली गई थी। वो मेरे पास आया कि जी स्वामी जी मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा बेटा तू बस आता रहे और एक तिल के तेल की जोत जगा ले 44 दिन की, तो माँ तेरी सुनेगी। 7वें दिन आकर के उसने बोला महाराज जी मेरी जो पुरानी जॉब थी, जिन्होंने 2 लाख रुपए मार लिए थे, वहाँ से 60,000 रुपये मुझे मिल गए हैं और नई जॉब मुझे मिल गई है। माई की कृपा, आपकी कृपा से मुझे वो हो गया है। तो ये माँ के चमत्कार तो मैं रोज ही देखता हूँ कि किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ काम होता रहता है। स्वामी जी, क्या गृहस्थ माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, करना चाहिए। मैंने जैसा भी हम चर्चा भी कर रहे थे कि जैसे पति पत्नी के बीच में कोई भी रोष आ रहा है, कोई विद्रोह आ रहा है, कोई समस्याएं आ रही हैं, तो वहाँ माँ का न्याय बड़ा काम करता है। मंत्र अलग अलग होते हैं, बहुत सारे हैं जो सार्वजनिक नहीं करे जा सकते, और अगर वो उसका प्रयोग करना शुरू कर दें, जाप करना शुरू कर दें, तो पति पत्नी के बीच में सामंजस्य आना शुरू हो जाता है। और ये मैंने हजारों किस्से देखे, मतलब ऐसा भी नहीं कि 2 4 5 किस्से, हजारों की संख्या, क्योंकि लगभग 25 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ। और माँ की साधना में हम लोग रोज नित नए चमत्कार देखते हैं, तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है माँ के प्रति। माँ तुझे सलाम, मेरे मुंह से बस एक ही निकलता है कि बस तेरा चमत्कार तू ही जानती है, मैं तो जानता नहीं। क्या माँ बगलामुखी की साधना करने से वाक सिद्धि भी होती है? हाँ बिल्कुल, माँ तो वाणी की शक्ति को देने वाली है। गूंगा बोलने लग जाता है। महाराज जी का तो बल्कि एक किस्सा आता है, स्वामी जी महाराज दतिया का, कि एक बार कोई व्यक्ति था जो सिंगर थे, बहुत अच्छा गाते थे, अचानक उनके शक्ति चली गई, गाने की शक्ति चली गई, बोलने की शक्ति चली गई। तो उनके परिवार के जन जो थे उनको लेकर के दतिया महाराज जी के पास पहुँचे कि महाराज जी, तो महाराज जी ने बोला कि गा। तो उन्होंने कहा ये कैसे गा सकता है, इसकी तो आवाज़ ही चली गई। उन्होंने, मैं बोल रहा हूँ ना गा, थोड़ा डांट के बोला। तो उसने कहा प्रयास कर, और उसने प्रयास करना शुरू करा। आप विश्वास मानना, उसकी शक्ति जागृत हो गई और वो गाने लगा। माँ तो पता नहीं, इतने अद्भुत चमत्कार हैं माई के, इतने अद्भुत चमत्कार हैं माँ की। बस साधना करना, व्यक्ति एकाक्षरी मंत्र का यदि कोई व्यक्ति 36 लाख वैसे ही जाप कर ले, तो उसके सामने कोई किसी भी प्रकार से रुकावट आ ही नहीं सकती। उसकी वाणी में इतना ओज आ जाएगा, इतना ओज आ जाएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग उसे ना सुने। और मैं तो बहुत सारे, एक दो कुछ ऐसा अभी हुआ पीछे, एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, वो कहने लगे जी महाराज जी मैं अपने ऑफिस में कोई बात होती है बोल सुनते ही नहीं है। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं एक ये मंत्र दे रहा हूँ, आप करना शुरू करो, भगवती चाहेगी तो आप ही की सुनेंगे, बाकी की नहीं सुनेंगे। और आप विश्वास मानना 2.5 महीने बाद ठीक उन्होंने आके यही बोला कि मेरी बात सुनने लग गए, अब मेरे को जगह मिल गई है, और कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी बात होती है, सबसे पहले मेरे से बात करते हैं कि हाँ बताओ। मैं चमत्कार देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं हृदय मेरा गदगद हो जाता है। माँ की साधना से और कौन कौन से विद्या हासिल की जाती है? तंत्र की देवी हैं माँ, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि तंत्र क्या है। हाँ। तंत्र जिसको आज लोग समझ रहे हैं वो तंत्र नहीं है। बेसिकली जो एनर्जी है, उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, वो एनर्जी कैसे बनती है, वो एनर्जी को हमें कैसे चैनलाइज करके उसे यूटिलाइजेशन करना है, वो तंत्र है बेसिकली, जिसे मेटाफिजिक्स बोलते हैं, वही तंत्र है। मेटाफिजिक्स तो आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं। पुराने समय में तंत्र को पढ़ाया जाता था। कश्मीर के अंदर, जिसे कश्मीर शैव दर्शन कहते हैं, उसके अंदर स्पंद कारिका, प्रत्यभिज्ञा, हृदयमय, तंत्रालोक है, तंत्रसार है। ये महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त आज से 1000 वर्ष पूर्व हुए हैं।
उन्होंने तंत्र के ऊपर बहुत शोध किया, बहुत ही अपनी ज्ञान और इतनी पुस्तकें लिखी हैं, उनसे ज़्यादा अधिक पुस्तकें, इससे ज़्यादा अधिक ग्रंथ कहीं मिलते ही नहीं तंत्र के ऊपर। प्रपंच सार तंत्र जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी लिखा है, और जो लोग ये समझते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य तांत्रिक नहीं थे तो उन्हें ये ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत ऐसे प्रयोग करे हैं, तांत्रिक प्रयोग, जो बहुत अलग उनको रूप में प्रकट करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी माँ का जब वो उन्होंने विशेष रूप से श्री विद्या की जो साधना करते हैं करने वाला है जो भी हैं, वो तंत्र को जानते हैं। वैसे तंत्र का मतलब भी समझना चाहिए कि तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम। हम जिस सिस्टम को फॉलो करके भगवती को आराधना कर रहे हैं, जिस सिस्टम को फॉलो करके हम किसी भी देवी देवता की उपासना साधना कर रहे हैं, वो अगर हमें पता है तो हमने तंत्र पता चलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और चुन्नी लेके जाएंगे, या भगवती के मंदिर में जाएंगे तो हम जो है सिंदूर चोला लेके जाएंगे कि चढ़ा दो। तो हमें ये किसने बताया? ये भी तो एक तंत्र ही तो है। हाँ। क्या जैसे आपने बताया कि ये तंत्र की देवी, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, तंत्र साधना जो होती है ये करने में क्या सावधानी रखनी पड़ती है? बहुत। हाँ, तंत्र साधना सबसे पहले तो गुरु का होना आवश्यक है। बिना गुरु के, अब जैसे छोटी से छोटी बात भी अभी बड़े सिंपल वे में अगर हम समझें, जब एक व्यक्ति ड्राइविंग सीखता है तो पहले एक ड्राइविंग स्कूल में जाता है, तो अगर बिना खुद ही करने की कोशिश करता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट कर देता है। तो कहीं ना कहीं किसी को देखकर तो सीखा ही जाता है, चाहे घर में परिवार में पिता से सीखे, किसी से भी सीखे, सीखेगा तो ही सीखने के लिए कोई तो चाहिए, तो वहाँ गुरु चाहिए। किताबों से आप यदि मंत्र लेकर के कर रहे हैं या इंटरनेट से मंत्र लेकर के कर रहे हैं तो प्राणहीन होते हैं, बलहीन होते हैं, उसमें मंत्र का वीर्य नहीं होता, मंत्र की शक्ति नहीं होती। तो जब तक मंत्र की शक्ति नहीं है तो मंत्र कार्य नहीं कर पाएगा। और मंत्र, तंत्र और यंत्र, इन तीनों चीज़ों को सम्मिलित स्वरूप से जो जानता है वही तांत्रिक है। वो उसको पता है कि कैसे मुझे इस प्रयोग से, इस मंत्र से ये कार्य कराना है या ये कार्य करना है, तभी तो वो आप कर पाएंगे। कौन से मंत्र, ऐसा थोड़ा ना है कि आप, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मच्छर मारने के लिए गोली का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऐसे हर एक जगह पर कहाँ क्या काम करना है वो उसको पता है, वो गुरु बताएगा आपको। गुरु आपको उसे निष्णात बनाता है कि भाई ये मंत्र है बेटा, आप इसको ऐसे करो, आपकी ये समस्या है, स्वास्थ्य की संबंधी समस्या है तो उसके लिए अलग मंत्र हैं। माँ बगलामुखी के कम से कम 2000 मंत्र हैं। अब 2000 मंत्र क्यों हैं? वरना तो आज 36 अक्षरी मंत्र सर्वविदित है, सबको पता है। तो हर जगह तो 36 अक्षरी मंत्र नहीं करना चाहिए या करा जा सकता, कहीं एकाक्षरी भी करा जाएगा, कहीं चतुराक्षरी करा जाएगा, कहीं 36 अक्षरी करा जाएगा। और किस कार्य के लिए क्या मंत्र करना है तो ये गुरु ही बताएगा। तो अगर आपको वह शिक्षा मिल रही है तब आप तंत्र में प्रवीण हो सकते हैं, निष्णात हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं, सिद्धहस्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। माँ का दिन बृहस्पति होता है खासतौर? माँ वीरवार पीतवर्णा है, और जब किसी का बृहस्पति उच्च का होता है तो माँ के प्रति उसका लगाव बढ़ जाता है। और अगर किसी का बृहस्पति खराब भी है तो माँ की साधना उपासना करने से उसका बृहस्पति उच्च का होना शुरू हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जैसे अभी हमने चर्चा करी कि शनि हो, राहु हो, केतु हो, अन्य कोई भी ग्रह हो, जो भी ग्रह हैं, यदि माँ की साधना उपासना आप कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो माँ के मंदिर जा कर के खाली मत्था टेकना शुरू कर दें, और वहाँ पर जैसे अब हमारे मंदिर में है, हम माँ को जो हल्दी अर्पित करते हैं उनके चरणों से उतार करके डेली रख देते हैं। हम यही कहते हैं कि आप आओ, वह हल्दी अपने माथे पर लगाओ और चले जाओ, तो उससे ही आपका जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा, आपकी समस्याओं से आप बाहर आने शुरू हो जाएंगे। विशेष रूप से जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सावन आ रहा है, इस सावन पर माँ बगलामुखी की साधना उपासना चाहे काले तिल से करें, जौ से करें, या हल्दी के साथ
दुग्ध में मिला करके करें और माँ के 36 अक्षरी या चतुराक्षरी। पर वही बात है कि क्या समस्या है पहले वे समझ लें, और उस समझ कर के यदि उस मंत्र का उपयोग करेंगे तो आपका जीवन सुगम हो जाएगा। आपने बताया कि सावन में किस तरह से आराधना करने से होगा, लेकिन क्या कोई एक ऐसी पूजा सावन में माँ बगुलामुखी की लोग कर सकते हैं, भगवान शिव की कर सकते हैं, जो रोज़ के अपने रूटीन में वो शामिल कर पाएँ? क्योंकि बिजी होती, जल्दी जल्दी भागना होता है, सब कुछ करना होता है, जानते हैं, तो लोगों को हर चीज़ का एक शॉर्ट फॉर्म चाहिए होता है। तो कोई ऐसी पूजा, ऐसी आराधना जो इस सावन के दौरान वो खास तौर पर कर पाएँ? देखिए, अगर वो सावन में पूजा करना चाहते हैं या अपने मन से करते हैं, सबसे पहले बात है कि अपने हृदय को जोड़ें। जैसे मैंने बताया, कुछ नहीं कर सकते ना, तो भगवान शिव के हृदय की तरफ देख करके माँ को याद करके प्रणाम करें, और माँ के मंदिर कभी भी जाएं तो माँ के हृदय की तरफ देख करके भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लें। इसी से ही आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी सावन में करने से। बिल्कुल, सावन में तो क्योंकि श्रावण मास है, भगवान शिव का मास है, और भगवान शिव तो साक्षात विराजते हैं सावन में। बड़े बड़े राजनेता जो हैं वो माँ बगुलामुखी के साधक हैं, पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जो ज़्यादा फेमस लोग हैं, वो चाहे अभिनेता अभिनेत्री हों, चाहे राजनेता हों, ये लोग माँ बगुलामुखी की साधना करते हैं? और कौन कौन से ऐसे नाम हैं? आप तो दतिया से खुद आप दीक्षित हैं, दतिया में सबसे बड़ा मंदिर है माँ बगुलामुखी का, तो कौन कौन से ऐसे राजनेता हैं जिनको आपने खुद देखा है साधना करते हुए? देखिए, राजनेता हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हों, और अन्य भी प्रदेशों के, मैंने जजों को वहाँ पर चीफ जस्टिस को देखा है, आते हुए मत्था टेकते हैं। हाँ, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, बताते नहीं कि हम आए हैं। और अमित शाह जी तो माई की कृपा से मेरा उनका मिलना भी हुआ वहाँ पर मंदिर के अंदर, और वहाँ वैसे तो ऐसा कोई राजनेता ही नहीं है जो वहाँ ना ही जाता हो। और जब आपने राजनेता की बात छेड़ी, तो माँ विशेष रूप से एक अनुकंपा करती है, माँ विशेष रूप से एक कृपा करती है। वो कृपा क्या है कि जो माँ का उपासक होगा, साधक होगा, वह फोकस्ड होगा। अब जैसे आप, हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अभी पिछले दिनों हमने एक बार देखा, जिस समय में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना था, तो उनके मन के अंदर पूरा लेआउट प्लान पूरा क्लियर था, लेकिन उनके चेहरे से नहीं दिखाई देता था। उनका कहीं से उन्हें पता भी, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो ये करने वाले हैं। चाहे वो अभी का हो या पूर्व में भी, पहले में भी ऐसे बहुत सारे आपको इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं जब ये चीज़ देखता हूँ तो मैं साक्षात रूप से ये समझ पाता हूँ कि माँ बगलामुखी की कृपा उनके ऊपर इस जीवन में है, माँ का आशीर्वाद वरद हस्त उनके ऊपर है, क्योंकि ये ही व्यक्ति को चाहिए होता है, क्योंकि फोकस्ड नहीं होता आदमी। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ने शुरू हो जाते हैं, फोकस भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं सिर्फ मेरे को मेरी प्रशंसा चाहिए, अनुशंसा चाहिए, नहीं, उसके साथ साथ दायित्व भी बढ़ जाता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फोकस के साथ जब करना शुरू करता है, वह बगलामुखी की कृपा के बिना असंभव है। क्योंकि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, आदमी कहीं गया, एकदम से फोकस उसका हट गया, दूसरी चीज़ों पर लग गया, तीसरी पर लग गया, किसी ने कुछ कह दिया, उधर चला गया, तो वो अपने फोकस पर आप देखें वो। अच्छा, दूसरा, उनके चेहरे पर इतना तेज है, मैं बड़ा आकृष्ट हो जाता हूँ, और मन ही मन जो है ना, नमन भी करता हूँ कि उनके हृदय में बैठी हुई भगवती को, वो साक्षात विराजती है उनके हृदय में। ये मैं जानता हूँ, बस ये मैं ही जानता हूँ कि उनके हृदय में वो विराजती है। क्योंकि आप साधक हैं, इसीलिए आप समझ सकते हैं ना, चेहरा देख के आपको समझ में आ जाता है कि किसके साथ माँ है और किसके साथ नहीं है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि लोग सावन में
भगवान शिव और माई की पूजा करेंगे ताकि उनको वो परिणाम प्राप्त हो सके जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं। स्वामी जी ने आपको बताया कि किस तरह से आप भगवान शिव की आराधना करें तो माई को याद करें, और जब माँ बगुलामुखी की आराधना करें तो किस तरह से आप भगवान शिव को याद करें, और सावन में आपको कई गुना फल इस पूजा का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। जय माई। जय माई की जय। आप लोग इस पॉडकास्ट को जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।